वेलकम बैक टू आवर चैनल टारगेट डेप्टी कलेक्टर विद विवेक सिंह सर के साथ आपका स्वागत है। करंट अफेयर विद दाऊजी में सीरीज़ में हम लोग आज महत्वपूर्ण संगठन पढ़ेंगे। इसके साथ ही कुछ अन्य पहलू पे जो जानकारियाँ जुड़ी होंगी उन संगठनों विशेष पे और थीम। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं क्यों डे बाय डे करंट अफेयर्स का मैथ बढ़ता जा रहा है। मैं वेटेज पे फिर से चर्चा नहीं करूँगा, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में G7 समिट हुआ था कंडक्ट 2021 का। ठीक है, तो ये 47 था। कहाँ पर आयोजित हुआ था? कॉर्नवॉल, यूनाइटेड किंगडम में। तो G7 समिट जो आपका था, पहले ये G6 हुआ करता था, कभी लिबर्टी ग्रुप इसके नाम से जाना था। फिर ये G7 बना। ठीक है, उसके बाद फिर ये G8 बना। G8 से फिर G7 बन गया। कैसे? ठीक है, G8 से आपको पता है रशिया ने लीव कर दिया था, इसलिए G7 हो गया। रिसेंट ईयर में यानी पिछले 2 सालों में G8 से रशिया लीव हो गया ड्यू टू कॉन्फ्लिक्शन विद USA। ठीक है, अक्सर USA के साथ उसका विवाद रहता है, कुछ कुछ रणनीतियों पर रहता है। ठीक है, तो इसके अंदर कंट्रीज बेसिकली देख लेते हैं कौन कौन सी G7 के अंदर कंट्रीज शामिल होती हैं। आपकी इसके अंदर कनाडा आती है। ठीक है, फ्रांस आता है, जर्मनी आता है, इटली आता है, जापान आता है, यूनाइटेड किंगडम आता है और USA आता है। ठीक है, ये कंट्रीज आती हैं। मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ, G7 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK, US। रशिया ने छोड़ दिए इसलिए G7 बन गया, नहीं तो पहले G8 के नाम से जाना आता था। और ये कब बना था? 1970 में। ठीक है, इसका फॉर्मेशन ईयर एक्चुअल में 1973 मारिएगा, 1973 में बना था ये। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होगी G7 के विषय में पूरी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन। जाहिर सी बात है, कोविड-19 का प्रकोप वैश्विक स्तर पर इतना प्रभाव छोड़ कर गया है, तो जो ऐसे सम्मेलन होने वाजिब है। ठीक है, तो ये कहाँ पे आयोजित हुआ था? रोम, इटली। ठीक है, ये सबसे छोटा देश भी है। ठीक है, पोप यहीं बैठते हैं। ठीक है, पोप यहीं बैठते हैं। अध्यक्षता किसने की? मार्गियो डार्गी ने की। और क्या इसकी थीम थी? यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। ठीक है, इस सम्मेलन की थीम। अगला क्वेश्चन है फिर ब्रिक्स 2021। ठीक है, कहाँ कंडक्ट हुआ? इंडिया में हुआ, 9 से 11 मार्च, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत बड़ा ये है। ब्रिक्स में आपको देखिए, B से ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया, ठीक है, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका, सबसे लास्ट में जुड़ा है S जुड़ा है। ठीक है, तो इसके अंदर टर्म्स भी ऐसी चलती है। मान लो पहला ब्राज़ील में हुआ, दूसरा रशिया में होगा, तीसरा चाइना में होगा, चौथा यहाँ होगा। ठीक है, ऐसे चलता है इसका टर्म, मतलब जहाँ पर ये आयोजित किए जाते हैं। जैसे इंडिया में अब आयोजित किया जा रहा है, तो अगला कहाँ किया जाएगा आयोजित? चाइना में किया जाएगा। तो ये ऐसे क्रम पे चलता है। इसकी स्थापना देख लेते हैं कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 2006 में येतिनबर्ग में। ठीक है, येतिनबर्ग कहाँ है? रशिया में है। ठीक है, रशिया में है। तो यहाँ से कंप्लीट हो गया। इसकी थीम देख ले रहे हैं, ब्रिक्स @15, निरंतरता, समेकन और सहमति के लिए इंट्रा ब्रिक्स। ठीक है, इंट्रा ब्रिक्स सहयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ब्रिक्स का क्वेश्चन अक्सर आया था। इसके पैरेलली एक और संगठन का निर्माण किया गया था, इब्सा। उसमें इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका ही थे। फिर कई मतलब कि जो मनीषी लोग हैं उनके अंदर एक विचार आया कि इब्सा और ब्रिक्स पैरेलल क्यों है और इसमें किसको प्राथमिकता देनी चाहिए इंडिया को। तो ये क्वेश्चन हालांकि आपका IR के प्रोस्पेक्टिवली पेपर 2 में जाता है, जब आप मेंस के आंसर राइटिंग करते हैं, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा उसकी चर्चा नहीं करूँगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मैरीटाइम इंडिया समिट 2021, समुद्री भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ था? ये दूसरा था। और इसमें सम्मिलित देश देखिए, बहुत ज़्यादा कंट्रीज जिसमें रहेंगी, जिस सम्मेलन में भी सम्मिलित, वो क्वेश्चन अक्सर आपसे नहीं पूछे जाएंगे। अधिकतम मैं आपको बता चुका हूँ, जहाँ पे 4 देश का हित जुड़ता हो उनको याद करना चाहिए और वहीं पे क्वेश्चन बनते हैं। वहाँ पे भी क्वेश्चन कहाँ बनेंगे? जहाँ पे भारतीय हित जुड़े हों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, वैसे क्वेश्चनों को प्राथमिकता स्वयं से देनी चाहिए। इसमें प्रकार के प्रश्नों में आपका स्वयं विवेक भी कार्य करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि कोई आपको पढ़ा दे सारे सम्मेलन।
सारे सम्मेलन पढ़ के क्या करिएगा? जहाँ भारतीय इतनी जुड़ रहा, फ्रांस और चाइना आपस में कोई डिस्प्यूट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, झगड़ रहे हैं, उसको जान के आप क्या करिएगा? बिल्कुल किसी काम का नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय जहाँ भारत के जुड़ रहे हो वो पढ़िए, वो वाजिब सी बात है कि प्री में भी काम आएगा और मेंस में भी काम आएगा आपके। अगला क्वेश्चन है फिर आपका भारतीय विज्ञान कांग्रेस। इससे बहुत बार क्वेश्चन उठता है सीधा सीधा, इसका नंबर पूछ लिया जाता है और आयोजित स्थान पुणे है, नंबर 108 है। इसकी थीम क्या है? थीम देख लेते हैं हम, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट, सतत विकास और महिला साक्षरता, महिला एम्पावरमेंट, ठीक है, साक्षरता नहीं है वो, ठीक है। एसडीजी गोल्स आपको पता है कि 2030 तक 17 टारगेटेड्स रखे गए हैं जिसको अचीव करना है, ठीक है। 17 टारगेट्स रखे गए हैं, ये 17 एसडीजी गोल्स हैं। इनमें आपको ना करते हुए भी 7-8 गोल्स पता होने चाहिए, ठीक है। गरीबी, कुपोषण, बेरोजगारी, इस प्रकार से जल की, ठीक है, महामारी, इस प्रकार का आपको पता होना चाहिए। स्वास्थ्य से कौन सा जुड़ा है, जल से कौन सा जुड़ा है, 13 नंबर क्या है। तो ये मैच द फॉलोइंग में आ सकता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस चेंज हो रहे हैं। अब सिंगुलरली फैक्ट पे एक क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि एसडीजी गोल 6 क्या है, ठीक है। एक बार एक क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। एसडीजी गोल पे आप काम कर लीजिएगा। क्वाड सम्मेलन, ठीक है, क्वाड समिट मैंने एक बार पहले ही बताई थी, ये पहला संस्करण है इसका, ठीक है। और अमेरिका में आयोजित किया गया। देखिए 4 कंट्री जुड़ रही है जहाँ भारतीय जुड़ रहा है, इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये चाइना को काउंटर करने के लिए बनाई गई है, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ ईस्ट सी में भी, वहाँ पे चाइना को काउंटर करने के लिए बनाई गई है। अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं, ग्लोबल बायो इंडिया 2021, गावी बोलते हैं इसको। इसका पहला जो सम्मेलन हुआ था और संस्करण इसका लंदन में हुआ था और दूसरा नई दिल्ली में हुआ था। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर हर्षवर्धन ने की थी और इसकी थीम थी ट्रांसफॉर्मिंग लीव्स, ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग लीव्स, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय मनोविज्ञान कांग्रेस 2021, ठीक है। कोविड के चलते क्वारंटीन एक शब्द बहुत चर्चित रहा था, डिक्शनरी ऑफ द ईयर भी घोषित किया गया था, ठीक है। लॉकडाउन, क्वारंटीन, ये सब चीज़ें जब आदमी ने पहली बार, मतलब कि इस सदी में पहली बार देखी थी, तो इससे बहुत ज़्यादा दिमागी प्रभाव पड़ा था और इस सम्मेलन का महत्व यही दर्शाता है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं दर्शाता, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से ऐसे भी बनेगा कि क्योंकि सारा प्रभाव मानव पे दिखा, ठीक है, मानव जनजाति पर पूरी तरीके से इसका स्पष्ट प्रभाव दिखा। कई लोग, तमाम लोग इसके अंदर मर भी गए, क्वारंटीन भी नहीं संभाल पाए अपने आप को। सोचिए अवसाद की इतनी उच्च स्थिति हो गई थी कि नहीं संभाल पाए। ये कहाँ पे हुआ था? बाली, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल में बता चुका हूँ, बोर्नियो आइलैंड पे कालीमंतन द्वीप बनेगी इसकी कैपिटल। क्यों बनेगी? क्योंकि वो क्लाइमेट चेंज के चलते उसका वाटर लेवल सी का हाई हो जाएगा, तो डूबने के चांसेस बहुत हाई हैं उसके। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, ठीक है, ये क्यों मनाया जाता है पता ही है आपको? क्योंकि गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया की तरफ मूव किए थे, इसलिए बनाया जाता है। कब? 9 जनवरी 2021 को सेलिब्रेट किया गया था। इसकी थीम थी आत्मनिर्भर भारत में योगदान, ठीक है। आत्मनिर्भर का कॉन्सेप्चुअल जब फॉर्मेशन के ऊपर आंसर पूछा जाएगा तो ये आपका पेपर 2 में ही सम्मिलित हो जाएगा। पेपर 2 और पेपर 3 दोनों में इसका महत्व सम्मिलित होगा। विश्व जल सम्मेलन 2021, इसका संस्करण 5वां था। ये आयोजित दिल्ली में हुआ था, ठीक है। वाटर मैनेजमेंट लोकली ग्लोबली, ठीक है। ये एसडीजी 6 से भी जुड़ता है आपका, ठीक है। एसडीजी 6 से भी इसकी अचीवमेंट्स जुड़ती हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कुछ इस प्रकार से आपको सोच के याद भी करना चाहिए जो कि न केवल प्री में काम आए आपके, बल्कि मेंस में भी ज़्यादा काम आए। इसकी यूटिलिटी कुछ इस प्रकार से भी होती है याद करने के लिए, इसलिए मैं जुड़े हुए फर्दर डायमेंशंस को पैरेलली आपको बताते हुए चलता हूँ। स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, आपको याद होगा कि सन 2016 में 2 स्कीम पैरेलल लॉन्च की गई थी। एक स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, एक स्टैंड अप, ठीक है। दोनों के बीच डिफरेंस देख लो क्या है। दोनों ही इनिशिएटिव देती हैं आपकी औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है। दोनों के मध्य थोड़ा सा अंतर है। स्टार्टअप इंडिया जहाँ पे 100 करोड़ के कैपिटल पे ध्यान देती है, प्राइवेट कंपनीज पे जिसकी एज 10 साल से ज़्यादा ना हो, ठीक है।
ये सबको इनिशिएटिव देती है कि आप छोटे से छोटे बिजनेस इस्टेब्लिश करिए, अपने बौद्धिक संपदा अधिकारों का प्रयोग करिए ऐसे। और स्टैंड अप इंडिया 2016 में इस इनिशिएटिव ली गई थी, ये डिप्राइव्ड कैटेगरी के लिए यूज़ की गई थी। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को व्यापारिक कार्यविधियों में सम्मिलित करने के लिए लॉन्च की गई थी। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं, क्वेश्चंस कहीं और दूसरी जगह से आते नहीं हैं। ये निर्भर आप पर और आपके पढ़ने की कला पर करता है कि किस प्रकार से उसे पढ़ते हैं। ठीक है, अगर आप उस चीज़ से एक फैक्ट से कई फैक्ट्स निकालना जानते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप उस चीज़ को समझ रहे हैं तभी तो निकाल पा रहे हैं, सक्षम है तभी तो निकाल पा रहे हैं। नहीं तो फैक्ट और तथ्य इतने रटते जाएंगे, कुछ भी याद नहीं होगा। कोशिश करिए, जितना पढ़िए उससे निकालने की कोशिश करिए यदि निकल रहा हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड फ्यूचर फ्यूल समिट एंड एक्सपो 2021 कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ। थीम क्या थी? वैश्विक जलवायु परिवर्तन चुनौती। आपको पता है 2030 तक भारत ने 20% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा है पेट्रोल में। क्यों रखा है बता ही चुका हूँ, लास्ट वीडियो में मैं इसके विषय में आपको विस्तार से बता चुका हूँ कुछ लाइनों में। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है विश्व संस्कृत सम्मेलन 2021, ये कहाँ आयोजित हुआ? ऑस्ट्रेलिया कैनबरा में। ठीक है, संस्करण 18वां था, ये याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। विश्व संस्कृत सम्मेलन देखकर ऐसे मत मार दीजिएगा कि इंडिया है, नेपाल है, ठीक है, मॉरिशस है, ये वाले ऑप्शन आएंगे जहाँ पे भारतीयों का वर्चस्व ज़्यादा जुड़ा हुआ है और आपका क्वेश्चन सीधा वहीं क्लिक करेगा। पर यह हुआ कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में हुआ। तो ऑस्ट्रेलिया से मैं आपको बता भी चुका था कि चक्रवात जो वहाँ आता है उसको विली विली बोलते हैं। ठीक है, विली विली बोलते हैं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरो इंडिया 2021, ये एयरफोर्स का होता है, आयोजन करता है DRDO था, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये आज़ादी के पश्चात बना था, 1962 के अप्रॉक्सिमेटली इसको फॉर्मेटेड किया गया था। इसकी थीम थी द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज़, द रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, आयोजित कहाँ हुआ? बेंगलुरु में हुआ। देखिए ऐसे सम्मेलन या बेंगलुरु, हैदराबाद, गुजरात ऐसी जगहों पे होते हैं। उत्तर भारत में ना होने के मूल कारण ऐसे भी हैं कि यहाँ के एयर बेसिस का जो एरिया है वो छोटा है तुलनात्मक रूप से दक्षिण भारत की तुलना में। ठीक है, वहाँ पर इसके एयरबेस काफ़ी लॉन्गेस्ट हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आयोजित करने में आसानी होती है। और कई बार ये राजस्थान की तरफ आयोजित इसलिए किया जाता है क्योंकि वहाँ पे बॉर्डर एरियाज पड़ता है पाकिस्तान के पैरेलल, तो अपना शक्ति प्रदर्शन करा के जताना होता है पड़ोसी देशों को कि हाँ हम इतने सक्षम हैं, हमारे में धाक है, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। इसीलिए इंडिया अभी क्या कर रहा है, अपनी हवाई पट्टियों को विस्तार दे रहा है किधर? पहाड़ी क्षेत्रों में, जहाँ पर वो अपने राफेल वगैरह भी उतार सके, MiG-29 उतार सके, ठीक है, हैमर उतार सके, इस प्रकार के विमानों को भी उतार सकता है। फिर वहाँ पे भी धाक स्थापित करेगा, वहाँ पे भी आयोजन ऐसे स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, समिट 2021, ये चौथा संस्करण था इसका, ये आयोजित फ्रांस में हुआ। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से हुआ। इसकी जो थीम थी लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर, आओ कुछ क्रिया करें या मतलब कुछ एक्शन ले जॉइंटली प्रकृति के साथ। ठीक है, महासागर सम्मेलन 2021 का आयोजन मार्च 2021 में लिस्बन पुर्तगाल में हुआ था। ठीक है, पुर्तगाल की कैपिटल है लिस्बन। ठीक है, ये फुटबॉल क्लब भी है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिएगा, महासागर सम्मेलन 2021। ठीक है, और 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। जल से मैं बता दे रहा हूँ जुड़ी हुई चीज़ें, SDG गोल आपका 6 जुड़ता है जल से। ठीक है, अगला देख लेते हैं संघाई सहयोग संगठन सम्मेलन। इसमें इंडिया को और पाकिस्तान को भी जगह दी गई थी, चाइना द्वारा बनाया गया था ये। ठीक है, ये आयोजित आपका कहाँ पर हुआ? दुशांबे में हुआ। दुशांबे किसकी कैपिटल है? तजाकिस्तान की। ठीक है, तजाकिस्तान की कैपिटल है ये, तजाकिस्तान की कैपिटल है दुशांबे। ठीक है, SCO समिट, ये 21वीं समिट थी। ठीक है, इसके साथ ही देखो मिडल ईस्ट के बाद कुछ कंट्रीज़ आती हैं जो ऊपर आपकी है, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान,
कजाकिस्तान। तो इनकी कैपिटल्स के बिहाफ पे कई बार क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि बड़ी डिस्प्यूटेड और याद नहीं होने वाली कैपिटल्स हैं, तो उन कैपिटल के विषय में भी आपको मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, किर्गिस्तान। ठीक है, किर्गिस्तान की आपकी कैपिटल है बिश्केक। ठीक है, बिश्केक मैं बोल दे रहा हूँ, इसे ध्यान से अटेंटिवली सुनिएगा आप, बिश्केक है। ठीक है, और तुर्कमेनिस्तान की अशबागत है। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान की अशबागत है कैपिटल, और उज्बेकिस्तान की ताशकंद है, जहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री जी का 1961 में देहांत भी हुआ था। ठीक है, और तजाकिस्तान की कैपिटल है दुशांबे है। ठीक है, तजाकिस्तान की दुशांबे है, और कजाकिस्तान की है अस्ताना। ठीक है, ये कैपिटल से मैं जोड़ दे के इसलिए बोलता हूँ कि ये जहाँ पे भी जोड़ दिया जाता है वो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। छोटी से छोटी सीरीज़ में मात्र उद्देश्य ये होता है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर हो सकें। ज़्यादा पढ़ना नहीं होता है, मतलब थोड़ा कम पढ़ कर भी ज़्यादा आप निकाल सकते हैं, ये निर्भर आप पे करता है। पुनः दोहरा रहा हूँ इस वाक्य को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नैम। ठीक है, नैम में भारत की निष्क्रियता, ये क्वेश्चन मेंस का बनता है IR का। ठीक है, क्यों भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, नैम बेसिकली थर्ड कंट्रीज, मतलब कि थर्ड वर्ल्ड को रिप्रेजेंटेट करता है, विकसित विकासशील के, है ना, के पश्चात जो भारत हिमायती बनता है यहाँ पर, वो नैम से बनता था अभी तक। पर बीते सालों में जो नैम के जो आयोजन हुए, कंडक्शन, उसमें प्रधानमंत्री मोदी का वर्चुअली मीटिंग में शामिल होना, जब कोविड-19 था भी नहीं, तो ये निष्क्रियता दर्शाता है। हालांकि ये गलत तरीका है, क्योंकि नेहरू की पॉलिसी थी कि हम किसी चीज़ में एक्टिव होकर भी, इनएक्टिव होकर भी एक्टिव रहेंगे, इसी को बोलते हैं नैम। ठीक है, गुट निरपेक्षता। ठीक है, ना तो हम रशिया की तरफ हैं, ना तो हम USA की तरफ हैं। ठीक है, हमारे जहाँ हितों की पूर्ति होगी हम वहाँ एक्टिव हो जाएंगे, बस इसको सामान्य शब्दों में ये समझा जा सकता है। हालांकि ये मुद्दा मुख्य परीक्षा द्वितीय पेपर से जुड़ा हुआ है, तो इसकी विस्तृत चर्चा वहीं पे की जाएगी टेस्ट सीरीज में। ठीक है, यह आयोजित कहाँ हुआ था? बाकू में, अजरबैजान की राजधानी है। ये ऑयल कंट्री है, बेसिकली ऐसी कंट्रीज़ की जो इकॉनमी रन करती है वो ऑयल पे करती है, वहीं से रेवेन्यू जनरेट्स करते हैं। क्यों? बहुत ज़्यादा इनका एक्सपोर्ट होता है, और इम्पोर्ट के तौर पे इनको विदेशी मुद्रा अच्छी खासी अर्जित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है फिर आपका, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन। ठीक है, SDG गोल्स मैं आपको बता ही चुका हूँ, उन पर डिपेंडेंट है। इसका संस्करण 20वां था, और थीम इसकी देख लीजिए, अपना साझा भविष्य को पुनर्परिभाषित करना, सभी के लिए संरक्षित और सुरक्षित वातावरण। ठीक है, ये SDG गोल्स मैं आपको बता चुका हूँ, 17 गोल्स हैं। 2030 तक इसकी अचीवमेंट्स रखी गई है वर्ल्ड वाइडली। ठीक है, अगला देख लेते हैं, स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। ये योजना 2016 की है। ठीक है, पुनः दोहरा दे रहा हूँ। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है ये। ठीक है, इसमें कितने देश? अमेरिका, जापान, कोरिया, सिंगापुर, भारत। देखिए, सिंगापुर जैसी कंट्रियां इंडिया के लिए व्यापार के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग है। क्यों? क्योंकि यहाँ से अच्छा खासा FDI होता है। FDI और FPI में अंतर एक मोटा मोटा समझ लीजिए। ठीक है, FII को हॉट मनी बोलते हैं, और FDI जो होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये आपकी जब भी आएगी, कहीं भी देश से आएगी FDI, तो यहाँ पर निवेश होगा। सबसे बड़ी बात है, FDI जब आएगा तो एस्टेब्लिशमेंट होगा। इसे छोटी सी चीज़ उदाहरण से समझ सकते हैं कि मान लो कि सिंगापुर ने $100 करोड़ की एक मोबाइल फैक्ट्री इंडिया में लगाई, बेंगलोर में वो फैक्ट्री लगाई, तो फैक्ट्री लगाएगा तो उसको मजदूर, लेबर, इंजीनियर्स, ये सब भी चाहिए होगा। तो फैक्ट्री जो स्थायी संपत्ति का निर्माण करेगी, साथ साथ रोजगार जनरेट करेगी, तो आसपास की लोकेलिटी का डेवलपमेंट होगा। पर FII क्या है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। मान लो कोई आदमी लंदन में बैठ के इंडिया के शेयर तब खरीदता है जब वो हाइक कर रहे हों, बढ़ रहे हों, और अगली ही रात को वो बेच देता है मात्र इसलिए कि घट रहे थे। तो क्या उससे कोई स्थायी संपत्ति का निर्माण हुआ? नहीं हुआ। इसीलिए इसको गर्म मनी कहा जाता है, गर्म मुद्रा, हॉट मनी बोला जाता है। और भारत जैसे विकासशील देश को FII की तुलना में FDI को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण करता है, जिससे आय सृजित होती है और अन्य अहम पहलुओं के उद्देश्यों की पूर्ति भी होती है। अगला देख लेते हैं, चोगम। ठीक है, चोगम सम्मेलन, ये बेसिकली कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेशन को शो करता है
क्योंकि ऑलमोस्ट कंट्रीज आपको पता होगा कि ब्रिटिश के अधीन थी, तो उन्हीं के द्वारा ये निर्मित किया गया था। ये कहाँ पे आयोजित हुआ था? किवाली, रवांडा। ठीक है, किवाली रवांडा में आयोजित हुआ था। ये आपकी अफ्रीका कॉन्टिनेंट की कंट्री है, यहाँ पे हुआ था। ठीक है, ये इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? इसकी अप्रोक्सीमेटली 1971 के अप्रॉक्स ये आपका चोगम बना था। ठीक है, भारत पर्व। ठीक है, सांस्कृतिक एकता को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से भारत पर्व 2021 की शुरुआत की गई थी। इसकी थीम है आत्मनिर्भर भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। लाल किला से कंडक्ट किया गया था मोदी जी द्वारा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। इवन इन सब चीज़ों को आप वे फॉरवर्ड या की पॉइंट्स में आप डाल भी सकते हैं। जब आप लिखते हैं तो वहाँ पे काफ़ी बेनिफिट हो जाता है इन सब चीज़ों को डालने में। कि मुख्य परीक्षा कार्यक्रम के लिए सुपर 25 बैच का हिस्ट्री ऑप्शनल का एडमिशन रीओपन कर दिया गया है इसका एडमिशन अभी। ठीक है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके सूचना ले सकते हैं अगर आप आंसर राइटिंग बैच से जुड़ना चाहते हैं। आगे फिर पेपर 1 अभी सुपर 25 का स्टार्टेड है, ये चल रहा है। पेपर 1 चल रहा है सुपर 25 का। ठीक है, सुपर 50 में पेपर 4 स्टार्ट होने वाला है 4 से 5 दिन बाद। इस पे भी इसी नंबर पे आप मैसेज करके एडमिशन के लिए पूछ सकते हैं और ले सकते हैं। 9354261602 पर आप मैसेज करिएगा, व्हाट्सअप करिएगा, नेसेसरी कॉल मत करिएगा। और ये हमारे लास्ट ईयर के टॉपर्स की लिस्ट है, एज आई टोल्ड यू इन ऑल वीडियोस। ठीक है, ये हमारे ऑल टॉपर्स हैं, इसके अतिरिक्त 30 लोग और हैं। आप ऐसे लेखन कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं विवेक सर के साथ। ठीक है, इसी प्रकार की क्यूरियोसिटी वाली वीडियोस आपके समक्ष प्रस्तुत की जाती रहेंगी। इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लीजिए। आपको कदापि भी ये नहीं बोला गया कि लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, पर इन सब चीज़ों का आप लाभ लीजिए। ठीक है।